अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। बड़ी ज़बरदस्त रूदाद आपको सुनाने लगा हूँ, एक ऐसी बात आपको सुनाने लगा हूँ। इस बात को सुनने के बाद आप हैरान तो ज़रूर होंगे, लेकिन साथ आप परेशान भी हो जाएंगे कि ऐसे भी जेलों में होता है। नादरीन, नासिर वड़ैच का मैंने प्रोग्राम किया था लियाकत गिल का, और मैंने आपको बताया था कि वो बड़ा जाबर खान, बड़ा वो हिटलर टाइप माइंड रखने वाला सुपरिटेंडेंट था। जो मैं बात आपको सुनाने लगा हूँ, इन दिनों में 2 जेलों का चार्ज नासिर वड़ैच के पास था। कैंप जेल का भी सुपरिटेंडेंट यही था और कोट लखपत जेल का भी सुपरिटेंडेंट जो था वो नासिर वड़ैच ही था। अब नादरीन, होता क्या है कि एक कैदी जो होता है ना, लावारसा, इनके ऊपर जो है ना जेल मैनुअल के मुताबिक या जेल कवानीन के मुताबिक जो लवारस कैदी होते हैं ना, जेल वाले ने इनको नहाने के लिए साबुन, तेल और चीनी और अंडे वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इनको देनी होती हैं। उस जो कैदी ने जो देखा है उसका सामान उसको नहीं मिल रहा था। सुपरिटेंडेंट दौरे पे होता है, प्रेड होशियार होता है, तमाम डिशन अंदर एंटर होती है और वो हर दौरे पे चूंकि सवाल कर चुका होता है और इसकी बात नहीं सुनी जाती। इस दफ़ा उसने अहद किया कि मैं सुपरिटेंडेंट को जो है ना पाँव से पकड़ लूंगा। वो अपना हाथ बाहर निकालता है और सुपरिटेंडेंट नासिर वड़ैच की जो है ना टांग को पकड़ लेता है और वो सुपरिटेंडेंट को कहता है कि मेरा साबुन तेल वगैरह मुझे दें, मुझे आप क्यों नहीं देते? तो नासिर वड़ैच उसको कहता है छोड़ो मेरी टांग। वो टांग नहीं छोड़ता, बड़ा वो जोर लगाता है, डिशन उसको ठुड्डे मारती है, जो साथ गार्ड होती है कांस्टेबलान वगैरह, लेकिन वो फिर भी अपना हाथ जो है ना नहीं छोड़ता। एंड नासिर वड़ैच किसी भी तरीके से उससे अपनी टांग छुड़वाता है और किसी भी तरीके से जो है ना नासिर वड़ैच उससे अपनी टांग छुड़वा कर जो है ना ब्लॉक से बाहर निकल जाता है। नादरीन, अब यकीन करें, नासिर वड़ैच ने बर्बरियत का वहाँ पे एक ऐसा आलम और एक ऐसा एक जो है ना एक सवाल खड़ा कर दिया कि इसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। नासिर वड़ैच ने अपने अमले को कहा कि जो ही मैं ड्योडी के अंदर एंटर हो जाऊं तो जरा इसको बताएं कि सुपरिटेंडेंट की टांग कैसे पकड़ी जाती है। ये तो लोग आइंदा दौरे पे मेरी टांगें पकड़नी शुरू कर देंगे तो मेरा दौरा खराब कर देंगे। इतने में जो है ना नासिर वड़ैच के कहने के ऊपर टीपू सुल्तान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अल्लाह वसाया चीफ चक्कर, उसके अलावा एक बूटा खिची थे, बैरक के इंचार्ज थे, और अब्दुल रहमान हेडवाटर, ये चारों मुलाजमीन और एक अफसर इनके साथ अंदर आते हैं और ये उस कैदी को जो है ना उसको मारना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर तशद्दुद ज़्यादा हो जाता है। वो ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह का पेशेंट था, जिसकी वजह से तशद्दुद ना बर्दाश्त करने की वजह से उसकी हलाकत हो जाती है। अब मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब एक बंदे की बॉडी अंदर पड़ी है, बेशक वो लवारस है, लेकिन अंदर जो है बड़े बड़े बलाएं, बड़े बड़े जिन टाइप आदमी, दियो कामत इंसान, सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो मियां नवाज शरीफ के फर्स्ट कजन मियां, ये भी जेल के अंदर थे, सिक्योरिटी वार्ड में थे और बड़ी वीआईपी जेल काट रहे थे। जब इन्होंने इस वाक़े के बारे में जाना तो नादरीन आप यकीन करेंगे, वाहद वो शख्स था जिसने हाई कोर्ट में रिट की थी कि जेल वालों ने जो है ना कैदी को तशद्दुद करके मार दिया है। उसका कसूर सिर्फ ये था, उसने अपने हकूक के मुताबिक इनसे साबुन और तेल मांगा है, तो बदले में इन्होंने उसको मौत जो है ना दे दी, उस कैदी को हलाक कर दिया गया। नादरीन आप यकीन करेंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डरों के बाद जो है ना इन 4 जो है जेल के मुलाजमीन, जिनमें टीपू सुल्तान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अल्लाह वसाया, अब्दुल रहमान, बूटा खिची, इन चारों के ऊपर जो है ना कत्ल की एफआईआर दर्ज हो गई और नासिर वड़ैच जिसके हुक्म पे ये सारा कुछ किया गया उसको मक्खन से बाल की तरह जो है ना निकाल लिया गया। क्योंकि आपको पता है हमेशा से जो ताकतवर है वो अपना मलबा अगर कहीं वो फंस जाए तो वो अमले में डाल देता है और खुद को वो क्लियर कर लेता है। नादरीन आप यकीन करें, इनमें कई ऐसे मुलाजिम थे जिन्होंने मुझे बताया मफरूरी के दौरान जब इस केस में ये भागे हुए थे तो ये मंडी से ना किसी ट्रक में से आलू खरीद लेते थे और ज़मीन पे बैठ के जो है ना आलू बेच देते थे। इस तरह से 4-5 साल इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो मुझे आप ये बताएं, क्या ये वाक़या आप मानेंगे इस बात को कि जेल वाले इतने बाइख्तियार होते हैं कि किसी को मार भी सकते हैं? ऐसे सैकड़ों वाक़यात आपको जेलों में सुनने के लिए मिलेंगे। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जेल एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक टाइम आता है आपके साथ बड़े दोस्त होते हैं, आपके बड़े मिलने वाले आपकी मुलाकातें करते हैं। एक टाइम आता है कि जब आप सजा हो जाते हैं ना, तो वही जो आपके अजीज़ों अकारब रिश्तेदार बहन भाई होते हैं, ये ईद शबरात पे ही आपको मिलने के लिए जाते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि यार चलो ये जिंदा जाकर इसको मिल लाते हैं। उस वक्त जो है ना इंसान नींद लावारस हो चुका होता है और तब जाके मेरी इन बातों का जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको एहसास होगा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आप सबको जेलों से महफूज रखे। नाजरीन, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपकी औलाद के ऊपर रहम करें, अपना फजल और करम करें, आपके बच्चों को कभी भी जेल ना जाना पड़े, वरना अगर वो जेल चले जाएंगे ना तो मेरे यही प्रोग्राम्स उनके कानों में गूंजेंगे। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में आप किसी भी बात को मेरे साथ शेयर करना चाहें बिल्कुल आप आएँ, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।